हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? तो जैसे कि आप सभी को पता ही है, मेरा ड्रीम मेकअप स्टूडियो ओपन हो चुका है कोट रोड मिशन कंपाउंड सहारनपुर में। और इसकी जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। तो अगर आपने अब तक पार्ट 1 नहीं देखा तो अभी जाकर देखिए। तो ये पार्ट 2 है, लास्ट तक देखिएगा हमने कैसे कैसे इसके साथ मेहनत की है। और पार्ट 1 में भी आपको पता लग ही गया होगा कि हमने कितनी ज़्यादा मेहनत अपने स्टूडियो के साथ की है। हम दिल्ली गए शैंडिलियर्स लेने, तो ऑलमोस्ट प्रोसेस कंप्लीट हो ही रहा है। तो अभी ये सारी जितनी भी लाइट्स हम लेकर आए हैं, इनको हम ऊपर सेफली रखवा रहे हैं, क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ लाइट का काम ना हम सबसे लास्ट में करेंगे। क्योंकि पता है क्या है, अभी पेंट भी होना है और अभी ये कारपेंटर का काम भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और चारों तरफ धूल मिट्टी हो रही है, अभी सफाई होगी, उसके बाद हमारा लाइट्स का काम होगा। क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी लाइट्स पहले ही गंदी हो जाएँ। अपने सामने खड़े होकर छोटा 1 फीट छोटा कर दो, अब तो शीशा सही आ जाएगा। मैंने कहा यहाँ सही आ जाता, फिर ये कह रहे मुझे इतना ज़्यादा गैप क्यों आ गया इसके अंदर। हाँ, ये मैंने इतना गैप सोचा था, इतने गैप में शीशा थोड़ी कट जाता बाबा। तो हमारे जो कारपेंटर है आशु भाई, वो कह रहे हैं अनम भाभी ने हमारा दिमाग ख़राब कर दिया। वो कल को कुछ बताती है, फिर वो घर जाके सो जाती हैं, फिर वो खा पी के आती हैं, फिर वो कुछ और बताती हैं। उनको हमने हमारा दिमाग ख़राब हो गया, हमने सबका दिमाग ख़राब कर दिया। तो बहुत ज़्यादा अपना दिमाग ख़राब करने के बाद, बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद, और मैं इतना ज़्यादा इस पूरे प्रोसेस में सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब मेरा हुआ है। क्योंकि मुझे ना पेंट का जो कलर था उसको ढूंढने में मुझे बड़ी दिक्कत हुई। मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया तो फाइनली मुझे वो कलर्स मिल गए जो मुझे चाहिए थे। काफ़ी डिस्कशन किया मैंने और काफ़ी सर्च एक्सप्लोर किया। तो फाइनली हम लोग आए हैं यहाँ पे पेंट शॉप पे, जो कि है कोट रोड पे। और यहाँ पर हमारे ये पेंट्स बन रहे हैं। और अभी भी मैं ये श्योर नहीं हूँ कि ये कलर जो बन रहा है वो अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। मैं इस चीज़ में बिल्कुल श्योर नहीं हूँ और इस चीज़ को लेकर मुझे बहुत डर लग रहा है। क्योंकि दिखता कुछ है, होता कुछ है। इस चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा, मुझे टेंशन हो रही है। अब देखते हैं। अगर अभी हमने ना थोड़े कलर्स लिए हैं कि अगर इन केस हमें अच्छा ना लगा तो हम उसे चेंज करा देंगे। तो इसलिए हमने भी थोड़े कलर्स लिए हैं। और ये पता नहीं क्या हो गया, हमारी जो शॉप के बाहर की टंकी थी ये ख़राब हो गई। तो फाइनली इस दीवार पे हमारे पैनल्स लग चुके हैं और काउंटर पे भी पैनल लग चुके हैं। तो ये पैनल का कलर तो मुझे बहुत अच्छा और यूनिक लग रहा है। यही मैं चूज़ करके आई थी, तो मैं इसी हिसाब से मिलता जुलता कलर पेंट पर, सॉरी, वॉल पर कराऊंगी। तो अभी भी ना 25 डेज़ हो चुके हैं और अभी भी आप देख सकते हैं काम एज़ इट इज़ पड़ा हुआ है। और ये मेरा फेशियल बेड है, इसकी हालत आप देख सकते हैं। ये कितना ज़्यादा, ये HDMR जो लगता है ना, ये बहुत ज़्यादा कूड़ा करता है। पूरा हरा हरा हो गया है चारों तरफ। सो वाई नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट द स्पीकर्स। ये देखो जुगाड़, वाह। कह रहे हैं आप? मैं कह रहा किसी मुस्कान ने चीज और आगे की बात ये 3 ड्रम मंगाए इसने। अब देखो किसकी सुनी। तो अब हम ही आ गए हैं घर और मैं बना रही हूँ पनीर सैंडविचेस, जो कि फरहान को खाने थे क्योंकि ये डाइट पर हैं। तो लेकिन टेंशनों की वजह से ये मुझसे जल चुके हैं, क्योंकि मेरा दिमाग सब काम में था। तो अब हम आए हैं वापस से स्टूडियो नेक्स्ट डे और देखा क्या यहाँ पे ना कलर हो रहा है। तो जो कलर हमने अपनी वैनिटी के लिए चूज़ किया था, तो मैं इनको बोल रही थी कि वो मुझे एक वैनिटी पे करके दिखा दो। अगर वो मुझे अच्छा लगा तो सारी वैनिटीज़ पर करना, वरना ये कलर ही पूरा चेंज होगा। तो ये एक वैनिटी पे करके दिखा रहे हैं। लेट्स सी कैसा लुक आता है। अच्छा लग रहा है वैसे ये। नेचुरल कलर है। तो अब हमने ना पेंटर्स को भी बुला लिया है, क्योंकि मैं ये चाह रही थी कि मेरा रिसेप्शन एरिया तो कंप्लीट हो ही जाए, बाकी काम बाद में होता रहेगा। एटलीस्ट जो लोग मुझसे मिलने आना चाह रहे हैं वो तो मिल लेंगे, कि रिसेप्शन एरिया मैं कंप्लीट हो जाऊंगा जाए एक तो बारी मेरे ना। साथ चलियो।
हैदर जैसे बाल रखेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही था मेरे चाचू की शादी बीच में आ गई थी, तो हम अपने चाचू की शादी में जा रहे हैं। आज उनकी बारात है, तो मैं हो गई हूँ रेडी। मैंने अपना आज बहुत डिसेंट सा लुक किया है। मैंने वाइट आउटफिट पे रेड लिपस्टिक लगाई है और मिनिमल ज्वेलरी करी है। ये जो इसके अंदर ये ग्रीन ग्रीन धब्बे आ रहे हैं ना, ये वीडियो में साफ नजर आएंगे। इसको और सही जब और साफ लाइटें करवाओ। लगेंगी और ज़्यादा जाएगी। ये सारे ग्रीन धब्बे हटवाओ इसके, सब ग्रीन धब्बे हटेंगे। ये क्या है? खोदा पहाड़ और निकला चूहा। देखना This is a candle from Bath and Body Works. For my studio. तो दोस्तों फाइनली 30 डेज़ हो चुके हैं और अब हमें रिलैक्स मिला कि चलो ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, बस लाइट्स का काम रह गया। और आप स्टूडियो की हालत देख सकते हैं, ऐसे में मैं लाइट्स नहीं लगवा सकती वरना ये सारा धूल मिट्टी ना उन लाइट्स में चली जाएगी और मेरे शैंडिलियर्स में। तो अभी मैंने घर से बुलाया है दानिया, जैद और एक मेरी हाउस हेल्प है उनको। अब ये सब मिलके यहाँ का काम कैसे कंप्लीट करेंगे वो ये जाने। मैं तो बस इनको बता रही हूँ कि कहाँ सामान कहाँ रखना है, लेकिन मुझे भी लगना पड़ेगा इन लोगों के साथ वरना ये अकेले नहीं कर पाएंगे ये सब काम ना। सो गाइस तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, अनम का बुढ़ापा। हरे रंग का हल्क बन चुकी हूँ मैं। चलिए ऊपर। हमारी हालत। थोड़ी देर में ना मेरे पास एक लड़की आने वाली है मीटिंग के लिए, वो मेरी हालत देख के कहेगी कि ये है वो मैम। तो गाइस अपना काम तो अपने का आपको भी करना पड़ता है, दूसरे को ऊपर छोड़ेंगे तो खून ही फूकना है। तो गाइस आज फाइनली लाइट वाले आ गए हैं और ये देखिए सारा सामान आ गया है जिसमें हमें हमारे फ़ैन्स, एग्जॉस्ट फैंस और जो लाइटिंग का सामान है वो। तो अब हम शुरुआत करते हैं लाइट्स की। सबसे पहले एग्जॉस्ट लगेगा यहाँ पे। क्या क्या लाए हैं आप? आपके लिए भी खाना ला रहा हूँ। खाना लाए हैं, चलो पहले खाना खा लेते हैं। इसका मैनुअल है आपके पास कुछ? अच्छा डिस्पोजल प्लेट्स लाए हैं, पूरा कुकर लिया है, ठीक है। यम्मी चटनी लाए? चटनी ये लो, ठीक है। नबील भाई स्पेशल नबील भाई वाली चटनी, तो ये वाला ले आया हूँ। और खीरे देखो कुछ नहीं मिला तो मैं इसमें ले आया हूँ। सही। ये वो लाइट है, ये वो लाइट है। अच्छा तो ऑलमोस्ट काम हो चुका, अभी भी असेंबल दिमाग ख़राब कर रहा है अपना। ये शीर की प्याली है। मेरे नसीब में तो कुछ नहीं आना, इसमें होल है। इनमें तो छुआरा अटका दी इसमें तो। हमारे आंखों पर नहीं है। छुआरा फंस जाएगा इसमें। किधर? देखना इतना ही लगता है। हाँ यार मैं थोड़ी ना लगाऊंगी हेल्प। बिस्मिल्लाह। नाम बता दो बस, तो मेरा है तो वेट चालू करो बराबर। ऐसा क्यों लग रहा है इसके ऊपर एक और आएगी, है ना? नहीं आप इस हिसाब से लगाइए कि पहले से बंद करा लिया। ठीक है चलो करो।
बिस्मिल्लाह। उठाओ, चलो उठाओ, चलो और लो, देखो आप ही हाँ जी। और ज़्यादा बनाओ। तो दोस्तों हमें ये पूरा झूमर उतारना पड़ा क्योंकि इसका जो नीचे का जो बोल थी उसमें ना थोड़ा सा क्रैक आ रखा था। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा क्रैक है, ये एडजस्ट हो जाएगा, तो हमने इन्होंने दोबारा से पूरा झूमर उतारा और उसे ठीक से लगाया। ये जीरा लकड़ी दे रही तो गाइज़ यहाँ पे ना 10वीं बार अब दोबारा से सफाई हो रही है क्योंकि लाइट्स लगते जा चुकी हैं, अब लगेगा एसी। तो उन्होंने कहा था फरहान ने मुझे कि पहले यहाँ से ना अच्छे से क्लीन करा देना, मैं उसके बाद एसी लगवाऊंगा, अदरवाइज़ ये सारा डस्ट ना एसी के अंदर चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं फर्श कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है और हमने क्लीनर डाल के अपना क्लीनर ख़त्म कर दिया। इतनी बॉटल्स आ चुकी हैं यहाँ पे, अल्लाह मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी ये। बाथरूम की हालत, ओह माय गॉड। अच्छा ये सही लाया आप। तो ये वॉलपेपर आज लग चुका है, अब धीरे धीरे कुछ चीज़ें समझ में आने लगी हैं और फाइनल लुक भी पता लगने लगा है। पेंट कलर्स भी अच्छे लग रहे हैं। और अब मुझे ख़रीदना था लैम्प, जिसके लिए मुझे ना 2 लैम्प्स चाहिए थे, एक तो छोटा और एक बड़ा। तो मैंने सोचा मैं इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं दिल्ली तो नहीं जाऊँगी, तो मैंने यहीं से ही लैम्प ख़रीद लिए। तो अब ये फरहान इसको असेंबल कर रहे हैं यहाँ पे। उसमें इसका वेज होगा इस वाले का। फोटो दिखा दो, ये वायर कहीं और से तो नहीं निकलेगी? एक सेकंड फोटो तो दिखाओ, ये निकाल लो। बल्ब है इसका। बल्ब तो बाद में करना, पहले तो ये लगेगा ना। आज इबादत रूबरू हो गई, ये होगा ना इसका बल्ब। इसके 2 बल्ब हैं, एक तो उसका है वेस्ट का, एक इसका है। इसका बड़ा वाला होगा, देखो ये होगा इसका। पर्दे डल चुके हैं, सोफे आ चुके हैं, पेंटिंग्स आ चुकी हैं, अच्छी लग रही है। इट्स नाइस। स्टूडियो में और कुछ काम नहीं हो रहा, खा रहे पी रहे। क्या हरा नियॉन तो मेरा तब फेवरेट हुआ था जब मैं दिल्ली थी। झूमर के नीचे मिलेगी शांति। बिल्कुल एक रॉयल है। पसंद किसकी है, चूज करके कौन। क्या बना है, क्या दिखाने को कह रही हैं? ओके नाइस, इट्स नाइस, अच्छी लग रही है। उसके 700 थे, इसके 1400 अच्छी लग रही है। तो नहीं स्क्रू कहीं? अब देखो, अब प्यारा लग रहा है ये। वो निकल गया। क्या लाए? ये तो यूसुफ भाई को दे दो। अच्छा मैं नहीं पीऊंगी, मुझे तो पेटीज दे दो आप। महीने से इस चिलचिलाती धूप में मैं फिर रही हूँ स्टूडियो के चक्कर में, कभी इधर कभी उधर। इस चिलचिलाती धूप ने मेरी पूरी टैनिंग कर दी, फेस पे, बॉडी पे, बालों में, हर जगह मेरा डैमेज हो चुका है। तो सैलून का काम कंप्लीट होते ही मैं अपनी पैम्परिंग कराने, ये रख दो, ये मैं सिर्फ जैकेट लूँगी। सैलून का काम पूरा होते ही मैं अपनी पैम्परिंग करवाऊंगी और अपने पति को काला कर दूंगी। मैं खुद काली हो गई हूँ बहुत ज़्यादा।
तो दोस्तों 1 महीने के बाद इन्होंने मेरा बोर्ड लगा कर दिया है, और इसमें भी इन्होंने ना पता क्या गलती कर दी, इन्होंने पूरा वाइट कर दिया, जबकि मैंने इनको बोला था कि मुझे इसका जो पीछे बैकग्राउंड है वो ब्लैक चाहिए, आगे फ्रंट का वाइट चाहिए। 1 महीने के बाद ये बोर्ड लाए हैं, उसमें भी इन्होंने इतनी गलतियाँ कर दी। मैं इसको बोर्ड को वापस भिजवा रही हूँ कि मुझे ये नहीं चाहिए, अपना बोर्ड वापस ले जाओ। बिल्कुल भी पसंद नहीं आया ये वाला बोर्ड, आप इसका बॉर्डर ब्लैक बनवाओ। ये तो ऊपर रख के ये भी समझ में नहीं आएगा कुछ भी। तो गाइज़ इस मामले में मैं बहुत ज़्यादा चूज़ी हूँ, मतलब मैं एक एक चीज़ सेलेक्ट करके ख़रीद रही हूँ, एक एक चीज़ में सोच समझ के बनवा रही हूँ, और बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करके मैंने ये अपना स्टूडियो बनवाया है। तो मैं इतनी सी भी कमी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, या तो मैं उस चीज़ को वापस करा रही हूँ या फिर मैं उसे चेंज करा रही हूँ। तो मैंने बाथ एंड बॉडी वर्क से और ज़्यादा प्रोडक्ट्स मंगाए, जैसे कि मैंने 2 स्क्रब्स मंगाए, कैंडल मंगाई हैं और दोनों हैंड क्रीम्स मंगाई हैं, क्योंकि आजकल मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रही हूँ बाथ एंड बॉडी के प्रोडक्ट। ओह शिट गाइस, जब फरहान अंदर एंटर हुई तो देखा क्या, झूमर का ये बोल टूटा पड़ा है, जो मैंने आपको बताया था कि उसमें थोड़ा सा क्रैक आ रहा था। पता नहीं ये कैसे टूट गया, शायद नज़र इज़ रियल और उसको नज़र लग गई क्या, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या हुआ था, पर मैंने इस पे ना दम कर दिया था। बट ओह माय गॉड, मैं बता नहीं सकती मेरा कितना दिल इसमें एकदम शैटर्ड हो गया था, क्योंकि इतनी कॉस्टली चीज़ अगर ऐसे आपके सामने टूट जाए तो बहुत दिल ज़्यादा दुखता है ना। तो अभी हम लोग फ़ॉरेन जा रहे हैं, दिल्ली। हम आ गए हैं यहाँ पर जहाँ से हमने अपने शैंडेलियर्स ख़रीदे थे, उसके बाद हमने यहाँ से बोल ली। वैसे ये लोग ऐसे बोल देते नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इनसे रिक्वेस्ट करने के बाद हमने वो बॉल ली, क्योंकि इनका कहना ये होता है कि एक ही झूमर की एक बॉल होती है और फिर दूसरा झूमर ख़राब हो जाता है। लेकिन क्योंकि मेरी गाइस ओपनिंग का टाइम आ चुका था, मतलब 1-2 दिन बाद हमारी ओपनिंग है, और ऐसे झूमर की बॉल टूट जाए तो मैं कैसे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता बिल्कुल भी। तो हम फ़ौरन दिल्ली आए, हमने यहाँ से बॉल ख़रीदी, उसके बाद फाइनली हमें बॉल मिली, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो उसके बाद हम लोगों ने कहा कि चलो सीपी घूम के आते हैं, क्योंकि फरहान ने बहुत सारी रील सेव की हुई थी कि हम यहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं सीपी में एक्सप्लोर कर रही हूँ कुछ चीज़ें। चॉकलेट क्या आ रही है इसमें से? ये कितने का है? 50 का। एक ये दे दो। और क्या लेना है? चावल नहीं, छोले चावल भी एक और चीज़ खाते थे। अब आपको क्या खाना है? हैं? बताओ क्या खाना है? यार स्पा भी है, मुझे स्पा लेना है। कैफे स्पा है बेबी। फूड ब्लॉग करते हैं ना कि भाई घर चल ले तो फिर तुम हाईवे पर से कुछ भी। अब मेरे को नहीं पता था। बस आम पापड़ कहाँ मिलेगा यहाँ पे? नहीं बैठे रहते हैं। आज है अगले वाले तो आई वांट आम पापड़। ठीक है। एग रोल बहुत अच्छा देता है ये रोल्स की। जी बेबी, आपने खा लिया रोल? कहाँ जा रहे हैं अब हम? स्ट्रॉबेरी कैफे। स्नोबेरी कैफे। ओके, हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे स्नोबेरी कैफे। ये रहा स्नोबेरी, और इनको दिख नहीं रहा है पर मैंने देख लिया। बेबी कहाँ है यार? पक्का उस गली में है?
सामने इतना बड़ा बोर्ड लग रहा है। मैंने पहले ही देख लिया था। तो तुमने बताया क्यों नहीं? पर इसमें दांत का फोटो क्यों लग रहा है? दांत खराब तो नहीं होते इससे? ये दांत नहीं है, वो दो कुल्फी है। दो सॉफ्टी यू कैन से। अच्छा ये दो सॉफ्टी हैं, मुझे लगा दांत है। लेट्स हैव सम कुल्फीज। आइसक्रीम थोड़ी कम डाल सकते हो, आगे फ्रूट थोड़ी ज़्यादा डालो। आइसक्रीम कम डालो, फ्रूट ज़्यादा डालो। तो गाइज़ ये जो स्नोबेरी कैफ़े है ना, मुझे इतना पसंद आया। इनकी ये जो आइसक्रीम आप देख रहे हैं ना, ये आइसक्रीम्स ओरिजिनल फ्रूट्स, फ्रोज़न फ्रूट्स थे जिसकी आइसक्रीम दे रहे थे। तो ये जो आप वाइट देख रहे हैं ना, ये आइसक्रीम नहीं है, ये भी फ्रोज़न मिल्क है। यानी फ्रोज़न मिल्क विद फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़, बेरीज़, मैंगोज़, हर चीज़ यहाँ पे फ्रोज़न थी। तो देखने में तो बहुत ज़्यादा लजीज लग रहा था कि सब कुछ फ्रोज़न फ्रूट्स हैं और फ्रोज़न मिल्क होगा। तो हमने कहा कि चलो ऊपर बैठ के खाते हैं। तो हमने ये जो ऑर्डर किया था, हमने बिस्कॉफ़ ऑर्डर किया था। और इसमें जो आप देख रहे हैं, ये देखने में जितना लजीज है ना, उतना खाने में लजीज है। सच में बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। जितनी तारीफ़ इसकी सुनी थी ना, उससे कई ज़्यादा यम्मी था। यानी एक आप लेंगे ना, 1-2 बंदे आराम से खा सकते हैं। उसके बाद आपका मन दिल शांत हो जाएगा कि वाओ हमने क्या चीज़ खाई है। इट्स रियली 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 नाइस। उसके बाद रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और अभी ना हमें शैंडिलियर का तो काम हमारा हो गया था, हमें कुछ और काम निपटाने थे, जैसे कि हमें फाउंटेन ख़रीदना था। तो लेकिन रात हो गई थी, तो फिर मैंने फ़रहान को कहा कि फ़रहान हम फिर सहारनपुर जाएंगे, 2 दिन बाद हमारी ओपनिंग है, उसके बाद हम दिल्ली आएंगे। इससे अच्छा है कि हम यहाँ पे नाइट स्टे करते हैं और नेक्स्ट डे हम अपनी काम निपटा लेंगे। हमें फाउंटेन ख़रीदने थे और हाइड्रा फेशियल मशीन ख़रीदनी थी। तो हम यहाँ पर होटल मेलबॉर्क इन में रुक गए, जो कि हमारे नियर बाय था। मतलब फाउंटेन और हाइड्रा फेशियल की मशीन्स के नियर बाय था ये मेलबॉर्क इन। तो हमने यहाँ पे चेक इन कर लिया। कौन सा रूम है हमारा? तो हम जा रहे हैं अपने रूम में। आपने एसी चला लिया क्या? ओके, तो ये रहा हमारा रूम, ये रहे हमारे वेलकम स्नैक्स। और ये रही बालकनी। ओपन करो। पल पल जीना रोड साइड। यहाँ पे 4 जगह बाथरूम चेकआउट करते हैं क्योंकि तो गाइस रूम चेक इन करने के बाद अपना सब सामान वहाँ पर रखने के बाद अब हम आए हैं बाहर यहीं पर ही। तो ये होटल ना रजौरी गार्डन में है। तो हमें भूख लग रही थी, तो पुन्नू बिरयानी हमारे स्कूल में पूनम मैम थी, हम उनको पुन्नू बोलते थे, पुन्नू मैम। सिर्फ बिरयानी तो हमें नहीं खानी थी। तो यहाँ पर ना हम जा रहे हैं इस पे ग्लोबल टी कैफ़े में, देखते हैं कैसा है। अभी ओपन ही है। कहीं भी बैठ जाओ, wherever you like। कैसी है? इसमें नमक मिला के ठीक हो जाएगा। नमक मिला दे, इनसे बोल दे कि भैया नमक दे दो हमें थोड़ा सा।
ये तूफान आया है क्या यहाँ पे? हाँ जी अभी तो आया था। हेल्दी शेफ में भूत आ गया। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। 10 बजे हमारा चेकआउट हो जाएगा। उससे पहले हमें ब्रेकफास्ट करना है क्योंकि हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। और फाइनली हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है। फरहान तो अभी भी सो ही रहे हैं और मैं लेकर रख लेती हूँ इनसे ब्रेकफास्ट। तो हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है। इसमें क्या क्या है? Sandwiches, ऑमलेट। तो ये रही सैंडविचेस, ऑमलेट, पोहा, ये फरहान को खाना था, पराठे एंड कॉफ़ी। तो चलो अपना ब्रेकफास्ट शुरू करते हैं। तो गाइज़ हम आए हैं आज यहाँ पर हाइड्रा फेशियल मशीन लेने के लिए। बहुत लोग कहते हैं कि दिल्ली में वहाँ से मिल जाएगी, वहाँ से मिल जाएगी, पर हमें ओरिजिनल मशीन चाहिए। गाइज़ मैं आपको बता दूँ, इसमें भी ना फेक मशीन्स मार्केट में आ रही हैं। बहुत लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। हाइड्रा फेशियल के नाम पे सस्ती सस्ती मशीन्स ख़रीद लेते हैं और आपका बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो हम आए हैं यहाँ पर ओरिजिनल मशीन ख़रीदने के लिए, जो कि डॉक्टर्स के पास डिलीवर होती है। सर्टिफाइड है ये। पता है क्यों? मशीन में गिन देता हूँ तेरे सामने। थैंक यू। सब डॉक्टर्स वगैरह यहीं से खरीदते हैं। ठीक है, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पे देखो स्टेप 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है ना, यहाँ से सिलेक्ट नहीं होगा सर। ओके ओके ठीक है। प्रोप को जो प्रोप डिस्प्ले में यहाँ पे शो करेगा वही इंटर होगा, वही वर्क करेगा। ओके। इसके लिए प्रोप अप डाउन करने के लिए एरो। सबसे पहले तो स्टैंड लगाना है। ठीक है, सबसे पहले स्टैंड लगाएंगे इसी के अंदर और लड़का दिखाएगा। ठीक है, आप कैसे होना पता। सारी कोरियन ब्रांड्स, इनसे सब डॉक्टर्स डील करते हैं। तो गाइज़ फाइनली बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने के बाद हमने ये वाली मशीन ख़रीद ली है, जिसकी कॉस्टिंग आई है अराउंड 27,000 और प्रोडक्ट्स का प्राइसिंग अलग से। तो अब फाइनली ये फरहान के ऊपर डेमो देने वाले हैं, क्योंकि मैंने कहा था मुझे अपने ऊपर डेमो लेना है, लेकिन फरहान ने कहा कि नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए कैसे चलनी है, इसलिए तुम मेरे ऊपर डेमो कराओ। तो मैं समझ गई कि अंदर इनको हाइड्रा फेशियल कराना है, इसलिए अपने ऊपर डेमो दिलवा रहे हैं ये। बट तो ये एज़ इट इज़ हमारी कार में रखेंगे, क्योंकि इसका बॉक्स इतना बड़ा है कि बॉक्स कार में फिट ना हो पाता। तो यहाँ पर ना डॉक्टर मेघा नागपाल भी थी, जो बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं इंस्टाग्राम पर। इनके पास बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आते हैं अपने लिप फिलर कराने, बोटॉक्स कराने और अपना स्किन का टेक्सचर ठीक कराने के लिए। तो यहाँ से सब डॉक्टर्स ही ख़रीदते हैं मशीन। उसके बाद हम आए हैं फाउंटेन ख़रीदने के लिए। अब गाइज़ मसला हो गया हमारे साथ कि एक तो हाइड्रा मशीन भी गाड़ी में रखी है और ऊपर से अभी फाउंटेन भी गाड़ी में रखना है। और मुझे यहाँ से लेने थे 2 से 3 फाउंटेन। एक तो मुझे अपने बिल्ली के बच्चों के लिए लेना था और एक मुझे अपने स्टूडियो के लिए लेना था। 2 मुझे अपने स्टूडियो के लिए लेने थे। तो इन्होंने यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक हो रहा था, तो इन्होंने ये फाउंटेन अपनी फैक्ट्री से मंगाया, जिसका वेट करते करते हो गए 3 घंटे। तो अब फाइनली हमारा फाउंटेन आ गया है। अब हम जल्द से जल्द इसको कार में एडजस्ट कराएंगे और निकलेंगे सहारनपुर की तरफ। हाँ ये अच्छा लग रहा है, देखो थीम के अकॉर्डिंग।
तो गाइस सुबह का नाश्ता किया हुआ है और हाइड्रा फेशियल मशीन और फाउंटेन खरीदते खरीदते बज गए हैं दोपहर के 3। तो अब हमें लगने लगी थी भूख, क्योंकि हमने सुबह का नाश्ता किया हुआ था जैसे कि आप सबको पता है। तो रास्ते में हम ढूंढ रहे थे कहीं से हमें खाना मिल जाए। तो हाईवे पे कहीं पे भी खाना नहीं था, करीम्स भी बंद था। तो यहाँ पर ना रास्ते में एक मॉल आया, तो हमने सोचा कि चलो मॉल है भाई, मॉल में तो सभी आउटलेट्स होते हैं, जैसे कि दिल्ली में मॉल्स होते हैं, इतने सारे आउटलेट्स होते हैं। तो हमने ये करके अपना हमने हाईवे से ले लिया लेफ़्ट और हम ये आ गए TDI मॉल। मतलब मैंने पहली बार ये मॉल देखा है हाईवे पे, और पहली और आखिरी बार शायद इंशाल्लाह। तो ये TDI मॉल आया, हमने कहा चलो ठीक है, काफ़ी सारे आउटलेट्स यहाँ पे, करीम्स भी है, बीकानेर भी है, बहुत सारे थे। तो हमने कहा चलो ठीक है चलते हैं, हमें कुछ खा लेंगे। करीम्स का इरादा था वैसे तो, लेकिन जब हम अंदर गए बस अभी बताती हूँ क्या हुआ। वैसे तो बहुत ऑप्शंस हैं, पर मैं पहले ना वॉशरूम जाना है मैंने। तो अब हम आए हैं बीकानेर वाला, देखते हैं। मुझे लग रहा है इनके ज़्यादा चलते नहीं हैं, वरना मॉल्स में तो इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है। लेट्स सी, साउथ इंडियन है यहाँ पे, स्नैक्स हैं, कुछ रास्ते के लिए ले लेंगे हम। ये कुछ मिठाइयाँ हैं। लेट्स सी, वाला फैन पर कर दो, इसका बहुत ज़्यादा। और ये खाऊंगी मैं। और ये कौन खाएगा? ये भी मैं खाऊंगी। आपकी तो थाली आ रही है, डीलक्स थाली। कैसी है थाली? स्वाद है? हाईवे क्रॉस जल्दी करो अब यहाँ से। ये करंट तो नहीं लगता इस खंबे में? ऑसवर्ल्ड की तरह एक बार इधर देखो, एक बार इधर देखो, एंड देन मूव। पंडित जी चाय वाले, क्या आप सबने पंडित जी की चाय पी है और पेड़े खाए हैं? मुझे ये बताओ जल्दी जल्दी से। कौन सा हाईवे है ये कांदले के अंदर है पंडित जी। कांदला। चाय आ गई, पेड़े कहाँ हैं? पेड़े आ रहे हैं। पंडित जी ने एक तरफ तो व्हाट्सएप स्टेटस डाल रखा है और एक तरफ 2012 व्हाट्सएप का प्रोफाइल पिक्चर। आ गए पेड़े। हमारे बच्चे कितना एक्साइटेड है अपना न्यू गिफ्ट देखने के लिए। चलाओ ना। ये सोच रहे हैं पता नहीं क्या लाए मम्मी पापा। और डालो भी पानी। और रहने दो, वो खुद देखेगा। डर रहा है ये जोरावर डरपोक है। ये तो सिरी भिगो रहा है अल्फा इसमें। अल्फा को इतनी गर्मी लग रही है। मैं घर आई, मुझे दिखे पार्सल्स, तो चलो इनको अनबॉक्स करते हैं हम लोग मिलके। तो बिल्कुल एंड टाइम पे ये मेरा बोर्ड ठीक करके लिया है। आई मीन शाम को ओपनिंग है और ये बोर्ड अब लगाएंगे, इमेजिन। और यहाँ मुझे बोला गया है कि मैं ध्यान रखूँ कोई नीचे ना आए। ये आज मेरा सपना पूरा होने वाला है। आई मीन ऐसा लग रहा था कि सपने सच होते हैं, वाकई सच होता है। यकीन नहीं हो रहा था कि जिस चीज़ को मैंने मैनिफेस्ट किया था 4 साल से कि मेरा खुद का ड्रीम स्टूडियो, वो आज फाइनली पूरा होते दिख रहा है। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि दुआएं कबूल होती हैं। आप सब दुआ मांगना ना छोड़े, दुआ मांगा करें और सपने सच होते हैं। आई होप आपने पार्ट 2 इंजॉय किया होगा। गाइज पार्ट 3 में मैं आपको स्टूडियो का कंप्लीट लुक दिखाऊंगी और ओपनिंग वीडियो दिखाऊंगी। ओपनिंग इवेंट कैसा गया, कौन कौन आया, क्या क्या हुआ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तो अगर आपको पार्ट 3 ऑफ माई ड्रीम मेकअप स्टूडियो जर्नी देखना है तो मुझे कमेंट में पार्ट 3 लिखना। बाय बाय, टेक केयर।